तो सिर्फ ये जांच एजेंसी ही काम करती है। लेकिन जब वो कहते हैं कि पैसा बांटना है तो उन्हें इस चीज का भी जवाब देना चाहिए कि वेतन आयोग जैसी संस्थान को एक तरह से कुचल दिया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया है। वो किसने बंद किया है? एनडीए की सरकार ने बंद किया है। नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है ऐसा लग रहा है आरएसएस हो, बीजेपी हो या फिर मोदी जी हो, उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। और इसी जुगाड़ में मोदी जी आजकल एक नए खेल की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज उसी खेल को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मोदी जी 2024 के लोकसभा चुनाव में किन जुमलों के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। दोस्तों, कल मोदी जी की मेरठ में एक चुनावी रैली थी और उस रैली में बोलते बोलते मोदी जी ने एक ऐसी महाजुमला का खुलासा किया जिस पे आज इस देश की जनता ही नहीं, विश्व का भी कोई इंसान विश्वास नहीं कर सकता है। वो ये कि मोदी जी कह बैठे कि ईडी द्वारा जब्त की गई प्रॉपर्टी, जब्त की गई राशि, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी, संपत्ति और पैसा अब इस देश के आम जनता को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा, दी जाएगी। ये उसी तरह का जुमला है जिस तरीके से 2014 में मोदी जी कहते घूम के कहते थे कि हम 15 लाख रुपया आम जनता के पॉकेट में डालेंगे, खाते में डालेंगे। और उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए जब अब लग रहा है मोदी जी को या बीजेपी को या आरएसएस को कि 2024 का लोकसभा चुनाव अब पॉसिबल नहीं है जीतना, तो वो एक नए जुमले को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसको दो डायमेंशन से जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर इसका पॉलिटिकली सिग्निफिकेंस क्या है और दूसरा इसका लीगल ऑथेंटिसिटी क्या है, इसकी लीगल कोई वैधता है, कानूनी तरीके से ये ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ईडी द्वारा जब्त की गई रकम को बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते हैं, दोनों पैमानों पे परखने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, पॉलिटिकली जो स्टेटमेंट है ये एक तरह से आउटस्टैंडिंग है। ये सभी हदों को पार करते हुए मोदी जी ने ये एक ऐसा स्टैंड लिया है जो जुमलों का महाजुमला कहा जा सकता है, क्योंकि हम सब ने देखा है कि लगातार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीजेपी को मोदी सरकार की नीतियों को फटकार लगाई गई है, उससे मोदी जी खासी बौखलाहट में नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा 8,000 करोड़ के करीब करीब बीजेपी को मिला तो मोदी जी ये क्यों नहीं कहते कि इस 8,000 करोड़ रुपए के चंदा को हम आम जनता तक बांटेंगे, क्योंकि 5 जजेस बेंच जो संवैधानिक पीठ थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, उसने मोदी जी द्वारा बनाई गई 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड वाली कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। और अभी तो सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड का ही जो मामला है वो ओपन हुआ है, खुला है। साथ ही साथ जो पीएम केयर फंड है उसकी सच्चाई अभी आम लोगों के सामने आना बाकी है। और यदि उनको इतना ही शौक है आम लोगों को पैसा बांटने का, जैसा कि वो 2014 से लगातार इस तरह के जुमला फेंकते आए हैं, तो उन्होंने जो वादा किया था कि काला धन हम लाएंगे विदेशों से, स्विस बैंक में जमा इस देश के भ्रष्टाचार नेताओं के पैसा को हम इंडिया लाएंगे और उसको इस देश के सभी नागरिकों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे, आखिर वो क्या हुआ? जिसके बारे में इस देश के गृह मंत्री और मोदी जी के दाहिने हाथ खास माने जाने वाले अमित शाह कह चुके हैं कि वो एक तरह का चुनावी जुमला था। क्या किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया सरकार की तरफ से आता है? तो फिर कैसे मोदी जी के इस स्टेटमेंट पे आम लोगों को भरोसा होना चाहिए? इतना ही नहीं, जिस मोदी सरकार के द्वारा ये घोषणा की जा रही है और वो बता रहे हैं कि ये हम देख रहे हैं, इसकी जो सच्चाई है उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, कोई न कोई रास्ता निकालेंगे ताकि ईडी द्वारा जब्त की गई रकम जो करोड़ों की है, इस देश में इन पिछले 10 सालों में और कोई संस्थान काम की हो या न की हो, लेकिन ईडी, इनकम टैक्स, जो बाकी सीबीआई या तमाम सीबीसी जो जांच एजेंसियां हैं,
ये लगातार काम करते नजर आते हैं। और ये कहीं इस तरीके से नहीं कि बीजेपी के नेताओं पे काम कर रहा हो या बड़े बड़े उद्योगपति जो टैक्स चोरी करता है उसके पीछे काम करता हो। ये एक तरीके से पूरे विपक्ष को खत्म करने के लिए विपक्षी पार्टी और नेताओं पे इसको छोड़ दिया गया है। तो सिर्फ ये जांच एजेंसी ही काम करती है, लेकिन जब वो कहते हैं कि पैसा बांटना है तो उन्हें इस चीज का भी जवाब देना चाहिए कि वेतन आयोग जैसी संस्थान को एक तरह से कुचल दिया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया है। वो किसने बंद किया है? एनडीए की सरकार ने बंद किया है। तो उनको सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए और इस तरह की जुमला से बाज आना चाहिए। और ये पॉलिटिकली स्टेटमेंट है, ये आउटस्टैंडिंग है। ये एक तरीके से आम जनता को लालची समझ बैठे हैं और ये लालच देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब इस देश की जनता जान चुकी है सच्चाई बीजेपी और मोदी जी की। इस वजह से इस बार संभवतः उनको करारा जवाब दी जाएगी। लेकिन इसके दूसरे पक्ष भी हैं जिसको जानने का प्रयास करेंगे कि कानूनी तौर पे जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनकी राय क्या हो सकती है, उनको वो इसको किस नजर से देखते हैं, किस हैसियत से देखते हैं मोदी जी के इस स्टेटमेंट को। दरअसल दोस्तों, ईडी द्वारा जमा की गई जितनी भी रकम होती है, जितना भी पैसा होता है, प्रॉपर्टी होता है, वो एक तरीके से केस प्रॉपर्टी हो जाती है। क्योंकि जो पैसा ईडी किसी नेता, जैसे हम सब ने देखा है कि लगातार पिछले कई महीनों से लगातार बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो या कर्नाटक हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी राज्यों में बड़े बड़े उद्योगपति और नेताओं को जो विपक्ष के हैं या विपक्ष से संबंध रखते हैं उनके घर छापेमारी हुई है। लगातार छापेमारी हुई है, करोड़ों रुपया की बरामदगी हुई है। वो पैसा एक तरीके से केस प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि ये अभी तय नहीं हुआ है कि जो पैसा इन्हें ईडी जब्त की है, जो प्रॉपर्टी अटैच की है, वो वाकई में इलीगल है या लीगल है। और जब तक इसकी जांच ही नहीं हुई है, पता ही नहीं चला है जांच एजेंसी को कि ये पैसा आखिर ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है, तो फिर सरकार इसको कैसे बांट सकती है? जब तक ये केस चलता है, जिस किसी भी व्यक्ति का, संस्था का पैसा, प्रॉपर्टी सरकार अटैच करती है, जब्त करती है, जब तक उस केस की पूरी तरीके से निर्णय नहीं आ जाता है, विक्ट्री नहीं आ जाती है, तब तक उस संपत्ति और पैसे पे किसी का हक नहीं है, वो जब्त रहता है। और जब ये क्लियर हो जाता है कि ये वाकई में प्रॉपर्टी ब्लैक तरीके से गलत गतिविधियों के माध्यम से कमाया गया है, ब्लैक मनी है, तो फिर ही सरकार उस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन किसी भी जो ईडी द्वारा कार्रवाई की जाती है, कोर्ट केस होता है, वो कोई भी केस इतने कम समय में क्लियर नहीं होते हैं। पहले वो सेशन कोर्ट जाएगा, फिर ईडी कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और लीगल एक्सपर्ट का कहना है कि कम से कम इसमें 10 साल लगते हैं। 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति पे ये मुकदमा चल रहा है, जिस व्यक्ति की पैसा और प्रॉपर्टी जब्त की है ईडी द्वारा या बाकी और जांच एजेंसियों के द्वारा, वो व्यक्ति गुजर भी जाए, उसके बाद भी ये केस चलता रहे। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि मोदी जी चुनावी जुमलों में घूम घूम के हर जगह प्रचार कर रहे हैं? एक तरीके से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, जो मन हो रहा है बोलते जा रहे हैं मोदी जी। पर उनको ये पता ही नहीं है कि इसकी वैधता और इसकी जो परमिशन है ये कहां से मिल रहा है, कौन दे रहा है। लगातार जिस तरीके से तमाम जांच एजेंसियों पे दबाव डाल करके, जुडिशरी पे दबाव डाल के जो मन चाहे बेजा काम करवाया जा रहा है, लेकिन जब तक केस क्लियर नहीं हो जाता है, जब तक सरकार की या फिर ईडी की या फिर जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी या पैसा जब्त की गई है, ये क्लियर नहीं हो जाता है कि वाकई में इस व्यक्ति का ये पैसा ब्लैक था या व्हाइट था, तब तक न तो सरकार, न ही व्यक्ति, न ही वो ईडी जो जांच एजेंसी है इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है। तो फिर कैसे कह रहा है मोदी जी कि हम उस पैसे को आम जनता तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये सेम जुमला है उसी तरह का जिस तरीके से 2014 में कह रहे थे कि 15-15 लाख रुपया स्विस बैंक में जो इस देश के भ्रष्ट नेताओं का पैसा, इतना पैसा है कि सारे पैसा को यदि भारत लाया जाए तो इस देश के सभी नागरिकों को 15-15 लाख रुपया मिलेगा और हम
उसके अकाउंट में 15 लाख रुपया देंगे। अब दोस्तों ये एक बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर वो कौन सी मजबूरी रही है कि मोदी जी को इतनी बेचैन कर दिया है कि उन्हें फौरन बिना सोचे समझे एक बड़े जुमले की तरफ लाया है। ये एक तरह का जुमलों में महाजुमला है जो ये कह रहे हैं कि ईडी का पैसा हम आम जनता को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि अब इस देश की जनता जो है वो मोदी और भाजपा की सच्चाई जान चुका है और वो जानते हैं कि किस तरीके से लगातार पिछले 10 सालों से ईडी का बेजा इस्तेमाल करके इस देश के लोकतंत्र को और विपक्ष को कुचलने की कोशिश की गई है। लगातार उसको आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, कानूनी रूप से, हर तरीके से, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कल रामलीला मैदान में जब इंडिया गठबंधन की महारैली हुई उसमें उन्होंने कहा भी कि जुडिशियरी भी उसका है, पुलिस भी उसका है, निर्वाचन आयोग उसका है, ईडी, सीबीआई, सीबीसी, जितने भी जांच एजेंसियां हैं सब उसका है, जो चाहे वो करे सब उसका है। इन सभी तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल करके पूरे विपक्ष को कुचलने की कोशिश की गई है और इस देश की जनता अब इस सच्चाई से वाकिफ हो गया है। इस वजह से वो चाह रहे हैं कि अब इस मुद्दे से आम जनता, इस देश की आवाम को भटकाने के लिए जो अब ये सच्चाई जानते हैं कि आखिर मोदी जी ने किया है इस देश की तासीर के साथ, तो एक नया जुमला की तरफ लोगों को ललचाने के लिए ये जुमला गढ़ा गया है, जिसके बारे में उन्हें भी पूरा पता नहीं है कि आखिर ये होगा कैसे। यही वजह है कि वो कहते फिर रहे हैं कि इसमें कुछ करते हैं, हम देखते हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं और कुछ रास्ता हम निकालते हैं। क्या वाकई में मोदी जिस तरीके से सीना ठोक के कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, ईडी द्वारा जमा की गई पैसे को इस देश के आम जनता तक हम पहुंचाएंगे, तो क्या मोदी जी इसके लिए कोई कानूनी प्रोविजन कर सकते हैं? क्योंकि पहले से जितना कानून है, संविधान है, वो इसकी इजाजत नहीं देता है। और यदि मोदी अपने गारंटी पे अडिग हैं तो निश्चित ही वो कोई नया ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। इस चुनावी माहौल में, अब जब चुनाव चल रहा है, उस बीच कोई ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। लेकिन आखिर में इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? जो इलेक्शन कमीशन 16 मार्च को अनाउंस करते हुए इस चुनावी जो घोषणा उन्होंने की कि अब आज से इस देश में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, वो कहाँ सोए हुआ है? क्या उसे पता नहीं है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से पुलवामा जो अटैक हुआ और उसके बाद मोदी जी ने घूम घूम के इस देश के वीर जवानों के नाम पे वोट मांगी थी? आज जरूरत है इलेक्शन कमीशन को उस पर खड़ा होकर स्टैंड लेने का कि आखिर इस बीच चुनाव में मोदी जी कैसे हिम्मत कर रहे हैं कहने की कि हम ईडी द्वारा जमा की गई पैसे को, जब्त की गई पैसे को आम जनता तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि चाहे वो जांच एजेंसियां हो, इलेक्शन कमीशन हो, या फिर जो जिस तरह की चुप्पी जुडिशरी से दिख रही है, ये सब आज मोदी जी से खौफ खाते हैं, इस देश की तानाशाह से। और यही वजह है कि कल जब राहुल गांधी कह रहे थे रामलीला मैदान में अपनी बातों को, तो उन्होंने जिक्र किया कि यदि इस बार चुनाव हुआ और मोदी जीत के आ गए तो इस देश के लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ होगा जिसकी हम सब कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। धन्यवाद।